नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। आज सुबह संसद में 11 बजे का वक्त है जब ये अंतरिम बजट पेश किया जाएगा और बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंची और निर्मला सीतारमण ने यहां पर बजट टीम के साथ मुलाकात की। ये बजट 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का ये बजट अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। लिहाजा बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव समेत कई लोक लुभावन घोषणाओं की उम्मीद जाहिर की जा रही है। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं और इस बार सरकार जो बजट पेश करने वाली है वो सिर्फ नई सरकार के आने तक सरकारी खर्चों का एक पूरा करने के लिए एक प्रक्रिया मात्र है। जैसे ये माना जा रहा है कि अब जब ये बजट पेश होगा उसमें भी क्या लोक लुभावन इसे माना जाए। आम चुनाव के बाद चुनी गई नई सरकार की तरफ से जुलाई में वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। 9 फरवरी तक चलने वाले बजट सत्र हंगामेदार हो सकते हैं जिसकी संभावना जाहिर की जा रही है। इस बीच वित्त मंत्री सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करती हुई आपको नजर आएंगी। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण की अगर बात की जाए तो ये उनका 6वां और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। सबकी निगाहें इस पर इस वजह से भी टिकी हुई हैं क्योंकि ये माना जा रहा है कि यहाँ चुनावी वर्ष होने की वजह से ये अंतरिम बजट भले हो लेकिन ये लोक लुभावन हो सकते हैं, जनता को अपनी तरफ खींच सकते हैं। इन बजट में जब जिस तरीके से आपने देखा कि कर्तव्य पथ पर नारी सशक्तिकरण की बात कही गई, वो ताकत नजर आई जिसे लेकर के बार बार मोदी सरकार का जोर रहता है। वैसे में क्या इस बार इस बजट में जो कि खुद एक महिला है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए इसमें महिलाओं के लिए कुछ खास प्रावधान करने वाली हैं, ये भी चर्चाओं में शामिल है। और उम्मीदें बहुत सारी अंतरिम बजट होने के बावजूद, हालांकि ये अंतरिम बजट है और पूर्णकालिक बजट की अगर बात करें तो नई सरकार का जब चुनाव होगा उसके बाद पूर्णकालिक बजट पेश किया जाएगा। लेकिन इस दौरान खर्च को लेकर किस तरीके से व्यवस्थाएं हो सके उसे लेकर ये अंतरिम बजट आज अब से थोड़ी देर बाद यानी कि तकरीबन 11 बजे का वक्त है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश करेंगी। तो जब भी बात बजट की होती है तो बजट से उम्मीदें जुड़ जाती हैं, बजट से उम्मीदों का एक लगाव जो है वो जुड़ता हुआ नजर आता है। तो बजट से क्या है उम्मीदें वो भी हम आपको बताते चलें। और अंतरिम बजट से टैक्स पेयर्स को काफी उम्मीदें हैं। सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स जो हैं उनके लेकर ये तमाम चीजें जो है वो सामने आती हैं। ये टैक्स पेयर्स की उम्मीदें इनमें सबसे ज्यादा जुड़ती हैं। जनता को इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद है। ये माना जाता है कि जो टैक्स पेयर स्लैब के लोग हैं वो सबसे ज्यादा छूट की उम्मीद रखते हैं कि जब वित्त मंत्री ये बजट पेश करेंगे तो उसमें उन्हें छूट मिलेगी। 7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की छूट की उम्मीद वो रख रहे हैं। किसानों को राहत की उम्मीद देने पर सरकार की नजर है। किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो बढ़ाई जा सकती है, ये भी संभावना जाहिर की जा रही है। रेलवे को खास तोहफा मिल सकता है। हाई स्पीड ट्रेनों के भी ऐलान इस बजट में शामिल हो सकते हैं। रेलवे के लिए अगर फंड की बात की जाए तो इस फंड को भी बढ़ाया जा सकता है, इसमें भी बढ़ोतरी की उम्मीद जाहिर की जा रही है। वंदे भारत अमृत भारत ट्रेनों के लिए वित्तीय मदद बढ़ सकता है। सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए भी 50,000 करोड़ रुपए जो हैं वो मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है, ये भी उम्मीद इसमें शामिल है। वहीं ग्रामीण एवं शहरी कनेक्टिविटी पर सरकार का जोर होगा। रेलवे, पोर्ट्स, एविएशन तथा हाईवे को अगर हम बात करें तो उसे प्राथमिकता में शामिल किया जाएगा। और ऐसे में एक जो इससे जुड़ी हुई तमाम जो खबरें हैं वो बजट पर तो हमारी निगाहें टिकी हुई हैं, इस पर विश्लेषण भी होगा, किस तरह का बजट आज आने वाला है उस पर चर्चा भी होगी। लेकिन